गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12th केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का कंटिन्यूटी बताऊंगा, संततता बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले मैं आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के सभी चैप्टर के सभी प्रश्नों का सलूशन बता चुका हूं। यदि नहीं देखे तो उसको ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, संततता पढ़ेंगे केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का। यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष एक प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अतः इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, अच्छा से बना लेंगे। यह काफ़ी आसान चैप्टर है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 12 केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का चैप्टर 9.1 कंटिन्यूटी, संततता। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह कंटिन्यूटी है, संततता है कंटिन्यूटी, और केसी सिन्हा मैथमेटिक्स है। यह केसी सिन्हा मैथमेटिक्स मैं आपको दिखा दूं। यह केसी सिन्हा मैथमेटिक्स है, देख सकते हैं केसी सिन्हा मैथमेटिक्स है। और बिहार में सबसे ज़्यादा यही मैथमेटिक्स चलता है और बच्चे इस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। और यह मैथ सुपर मैथ है क्योंकि जिन बच्चों का केसी सिन्हा मैथमेटिक्स बढ़िया होता है वो सारे मैथ को अच्छा से बना पाएंगे। उनके लिए एनसीईआरटी कुछ नहीं है, एनसीईआरटी बिल्कुल लड्डू हो जाएगा, आसानी से वो बना पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यूटी शुरू करते हैं और इसको समझ लेते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आसानी से आप इसके सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। एक फार्मूला सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यूटी शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर के प्रश्नों को और उसके जो फार्मूला होंगे। मैं पहले फार्मूला बताऊंगा, फिर चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो पहले चैप्टर के प्रश्न को देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से प्रतिवर्ष एक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ये कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 9.1 है। किस दिए हुए फलन का दिए हुए बिंदु पर संततता कंटिन्यूटी की जांच करने पर आधारित प्रश्न है। इसमें जांच करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। चलिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, उसको पहले देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज में पहले लिख देता हूँ 9.1। क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। संततता जांच करने का नियम। तो यहां एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। कोई फलन कब संतत होता है या फलन के फिर देखिए, कोई फलन कब संतत होता है या फलन के संतत होने का शर्त बताएं। ठीक है, तो स्याही लग गया है, आज पढ़ाएं ना। तो इस शर्त को याद कर लेंगे, याद करेंगे। कोई फलन संतत होता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट कोमा राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हो। ठीक है, इसको रट जाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हो तो फंक्शन क्या होता है? संतत होता है। फलन संतत होता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर। अब यहाँ आपको याद कर लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट किसे कहेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट याद रखिएगा। लिमिट को LIM भी कहा जाता है, यानी लिमिट को संक्षेप में LIM लिखेंगे।
लिमिट याद करेंगे h टेंस टू 0 लिखेंगे, ठीक है, एफ ए माइनस एच, ठीक है। मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे ए माइनस एच है क्या है। और राइट हैंड लिमिट याद करेंगे, राइट हैंड लिमिट तो लिखा जाएगा एल आई एम, एल माने आई एम लिमिट एच टेंस टू 0, इसको टेंस टू पढ़िएगा, एफ ए प्लस एच, ठीक है। और एक होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, एफ ए, याद कर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0, इसको पढ़ेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो गया, एफ ए हो गया, ठीक है। तो इन तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखा जा सकता है अतः कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन मतलब फलन हो गया, फंक्शन के लिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए, ये तीनों क्या होना चाहिए आपको, बराबर होना चाहिए, तभी जाके कंटिन्यूअस फलन होगा। यानी कंटिन्यूअस फलन के लिए याद रखें लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए। यानी इसको कहा जाता है माइनस है तो लेफ्ट हैंड एल एच एल, इसको बोलते हैं आर एच एल, इसको बोलेंगे एफ ए, ठीक है। चलिए फिर से कुछ मैं आपको बता दूं, अगर नोट देके मैं लिख देता हूं, लिमिट लिखा है एल आई एम आई टी, लिमिट का मतलब होता है सीमा, लिमिट को आप एल आई एम भी लिख सकते हैं या एल टी लिख सकते हैं, लिमिट या एल टी जो लिखिए, ठीक है। और ऐसा चिन्ह होगा, इसको पढ़ेंगे टेंस टू, टेंस टू, इसका मतलब होता है अग्रसर होना, अग्रसर होना ही चाहे बढ़ना, अग्रसर होना अर्थात बढ़ना, ठीक है। ये आगे बढ़ना, आगे या तो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अग्रसर होना इसका याद रखेंगे, ठीक है। और एल एच डी लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए को कहा जाता है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फलन कंटिन्यूअस होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या हो, बराबर हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा। राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0, इस लिमिट के ठीक नीचे लिखा जाता है एफ ए प्लस एच, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए लिखेंगे। जब भी आप टेंस टू लिखना होगा तो लिमिट लिख करके इसके ठीक नीचे लिखिएगा एच टेंस टू, तीर का निशान देंगे और 0 लिखेंगे, ठीक है। ये हमेशा रहेगा, इतना लिखिए, या कोई लड़का एल टी लिखेगा, एल टी लिख करके ऐसे कर सकता है। तो आपको लिमिट ही पढ़ना होगा, इसको लिमिट पढ़ेंगे, इसको भी क्या पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज क्या है, 9.1 है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित फलनों के संतत्य की जांच कीजिए दिए हुए बिंदु पर, यानी एफ एक्स पर इतना दिया है, एक्स पर 1 पर आपको जांच करना है, एक्स पर 1 पर जांच करना है। एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो चैप्टर के सारे प्रश्नों को बना पाएंगे, नहीं समझे तो एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से आपको देखना है और समझना है। तो एक का एक देखिए, एक का एक, ठीक है, जो कि दिया गया है एफ एक्स बराबर क्या दिया है 2x प्लस 3, ठीक है। बिंदु क्या दिया है, x बराबर 1 दिया है, 1 पर जांच करना है। तो यहाँ लिखना है, यहाँ x बराबर 1 पर संततता माने कंटिन्यूटी की जांच, संततता या कंटिन्यूटी याद कर लेंगे, संततता की जांच कंटिन्यूटी की जांच। तो आपको x बराबर 1 पर क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा जाएगा, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या लिखेंगे, एल आई एम एच टेंस टू 0 एफ क्या था, लेफ्ट में ए माइनस एच था। ए का मतलब किस बिंदु पर है, 1 पर है तो क्या होगा 1 माइनस एच होगा, ठीक है।
फिर से याद रखिए, जब लेफ्ट निकालेंगे तो लेफ्ट में क्या बताए थे, एफ ए माइनस एच बताए थे, ये तो हमेशा रहेगा। तो ए माइनस एच ए का मान 1 दिया है तो 1 में इसका होगा एच होगा। अब यह लिमिट जहाँ था वहीं रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब एफ 1 माइनस एच का मान निकालिए, जैसे एफ एक्स पर 2x प्लस 3 है तो एक्स के स्थान पर क्या आ गया 1 माइनस एच है, तो जहाँ एक्स है वहाँ 1 माइनस क्या होगा एच हो जाएगा। तो 2 यहाँ गया, एक्स के स्थान पर क्या आएगा 1 माइनस एच प्लस 3। फिर से देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है 2x प्लस 3 दिया है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, यह लिमिट अपने स्थान पर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ दिया गया एफ 1 माइनस एच दिया है, जहाँ x है x के स्थान पे क्या आ गया 1 माइनस एच आ गया, तो यहाँ x के स्थान पर 1 माइनस एच आ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 माइनस एच, तो 2 1 माइनस एच प्लस 3, 2 1 माइनस एच प्लस 3, इसमें x के स्थान पर 1 माइनस एच आ गया। अब इतना आ गया तो लिमिट जब हटाएंगे तो h का मान क्या होगा 0, h का मान 0 रख देंगे क्योंकि h ने 0 दिया तो 2 अपने स्थान पर, हाँ 1 माइनस 0 प्लस 3, जैसे h का 0 रख दिया तो लिमिट यहाँ से हट गया, 2 में 1 से गुना करें 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। फिर से देखिए एक और देखिए, जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, जैसे लेफ्ट में क्या था 1 में एच था तो इसमें क्या होगा 1 प्लस एच होगा। तो देखिए लिमिट अपने स्थान पर रहेगा, h टेंस टू 0, यहाँ 1 प्लस एच, देखिए x एफ एक्स पर 2x प्लस 3 है, लेकिन x का स्थान पे क्या है 1 प्लस एच, जब यहाँ 1 प्लस एच होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 प्लस एच, तो 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3 हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस क्या हो गया 3। अब एच का मान 0 हो जाएगा, यहाँ 2 1 प्लस 0 प्लस क्या हो गया 3, 2 से गुना कर दीजिए, 2 एकम 2 प्लस क्या हो गया 3, 2 3 क्या हो गया 5, राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गया 5 आया। तब निकालना है क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या निकालना है एफ है माने f1, तो जहाँ x है 1 रखेंगे, यहाँ क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना आ गया 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया 2 3 5, तीनों बराबर 5 5 5 आया, तो लिखा जाएगा हेयर, यानी यहाँ हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फलन क्या है संतत है, अतः फलन क्या है संतत है, प्रूव हो गया। ऐसा ही जांच करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसे निकालेंगे और इसकी जांच करेंगे। एक और प्रश्न मैं बताता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। 1 का 2 नंबर देखिए, 1 का 2 क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3 पर जांच करना है, x बराबर 3 पर, चूँकि एफ एक्स बराबर दिया गया कितना 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है, क्या करना है x बराबर 3 पर जांच करना है, तो यहाँ इंग्लिश में लिख सकते हैं टेस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, 2 वर्ड है याद कर दीजिए कॉन्टिन्यूटी 8x इक्वल टू क्या 3, यानी x और 3 पर समता की जांच। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच हो जाएगा, 3 है तो 3 माइनस एच लिखेंगे। अब देखिए लिमिट अपने स्थान पर रहेगा 3 माइनस, जहाँ एक सवा क्या होगा 3 माइनस एच हो जाएगा, 2 3 माइनस एच का हो गया होल स्क्वायर माइनस 1, जहाँ एच है वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 का 0 तो खत्म हो जाएगा, 9 माइनस 1 9 2 18 से क्या हो गया 17। राइट हैंड फिर निकालेंगे लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच हो जाएगा, 3 प्लस एच, तो देखिए 3 प्लस एच, तो जहाँ एक सौ वहाँ 3 प्लस एच हो जाएगा, तो यह लिमिट अपने स्थान पर आएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 प्लस एच का हो गया होल स्क्वायर माइनस 1, और जहाँ एच है वहाँ 0 रखिए, 2 3 प्लस 0 का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस 1, और 3 9 9 2 18 में से क्या ये भी क्या आ गया 17। फिर निकालें क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू f3, जहाँ एक सवा 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 2 18 1 17, तीनों बराबर आया कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे हेयर
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F3। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, UOUS लिखेगा। ऐसे ही तो करना है, तो आसानी से बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए, बाकी प्रश्नों को बनाइए। आप क्या करेंगे, यहाँ 3 बनाएंगे, 0 पर जांच करेंगे, -3 पर 5 पर, ठीक है। यह 3 को क्वेश्चन एक में दे दिया है, FX यही रहेगा, एक पर 0 पर जांच कीजिए, एक क्वेश्चन बन गया, फिर 3 पर, फिर 5 पर, ठीक है। फिर इसमें कहता है 1 पर जाँच कीजिएगा, अब 5 नंबर क्या करना है, 0 पर जाँच करना है। जब 2 में आइएगा तो ये 4 पर जाँच करना है, इसमें क्या करना है आपको, 4 पर जाँच करना है। तो आप इस सब बनाइए जितना बनता है, और जो नहीं बनेगा कल फिर हम बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।